नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम देखेंगे टॉपिक डाइस। डाइस क्या होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पासा। तो हम ये देखते हैं कि पासा क्या होता है। आप जानते हैं कि डाई क्या होता है, जिसके क्या होते हैं 6 फेसेस होते हैं। क्या होते हैं 6 फेस होते हैं, जिसमें से 3 फेस फ्रंट में आते हैं, ठीक है, और 3 फेस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे यदि मेरे पास ये एक डाइस है, ठीक है, ये अगर मेरी एक डाइस है जिसका नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मेरे पास इसके 6 फेसेस हैं। अब इसमें से क्या होगा, 3 फेस क्या होंगे, विजिबल होंगे, और 3 फेस क्या होंगे, इसमें हिडन होंगे। अब देखिए विजिबल फेस कौन से हैं। सपोज दैट अगर मेरा ये वाला फेस क्या है, इसका विजिबल है ए बी सी डी। अगर ये मेरा विजिबल फेस है तब इसका हिडन फेस कौन सा होगा, इसका बैक साइड वाला। अब बैक साइड में कौन सा फेस है, एच जी एफ ई, या फिर ई एफ जी एच, ठीक है। ये क्या है, इसके अपोजिट फेस है, और ये क्या है, हिडन है। ये क्या है, हिडन है, और ये किसका है, अपोजिट। ये अपोजिट फेस है किसके, ए बी सी डी के, ठीक है। अब मेरे पास विजिबल फेस मेरा ये ऊपर वाला है टॉप का, एच ए बी जी, एच ए बी जी। अगर ये मेरा विजिबल फेस है तब इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा, इसके नीचे वाला बॉटम का, डी ई एफ सी। अपोजिट फेस क्या होगा, डी ई एफ सी। ये क्या होगा, इसका हिडन फेस होगा। बात करें हम, ये अगर मेरा विजिबल है फेस एच ए डी ई, एच ए डी ई, अगर ये मेरा क्या है, विजिबल है, तो इसके अपोजिट फेस कौन सा होगा, जी बी एफ सी, जी बी एफ सी। ये क्या होगा, इसका अपोजिट फिगर होगा, और ये सारे ही क्या होंगे, इसके हिडन फेस होंगे, ठीक है। ये होता है मेरा डाई की बेसिक प्रॉपर्टी। अब जो डाई के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हेन वन पोजीशन इज गिवन। पहला जो केस बनता है, केस फर्स्ट डाल के देख लिखे हैं, व्हेन वन पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, ठीक है। अब सेकंड केस क्या बनता है इसमें, व्हेन टू पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, ठीक है। थर्ड केस क्या बनता है मेरा, बनता है व्हेन मोर देन 2 पोजीशन आर गिवन, ठीक है। ये होता है मेरे पास 3 केसेस बनते हैं। इस केस को मैं पहले वाले को आपको बताता हूं। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, हमारे को क्या एक डाई दी होती है, ठीक है, तब हमें चेक करना होता है। केस फर्स्ट डाल के लिखें यहां पे आप, व्हेन वन पोजीशन ऑफ डाइस इज गिवन, वी have to check whether it is a standard die और जनरल, ठीक है। हमें देखना होता है, अगर एक पोजीशन डाई की दी जाती है तो हम ये देखते हैं
कि जो डाई की पोजीशन एक दी गई है उसमें हमें क्या चेक करना है कि डाई स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। अब हम समझते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है और जनरल डाई कौन सी होती है। तो यहाँ पे आप डाल के लिखिए स्टैंडर्ड डाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे डालिए जनरल डाई, ठीक है। एक आपके पास होती है स्टैंडर्ड डाई, एक होती है आपके पास जनरल डाई। अब स्टैंडर्ड डाई कौन सी होती है और जनरल डाई कौन सी, वो देखते हैं। जैसे मेरे पास ये डाइस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, डाइस है जिसमें कि 2 4 6 नंबर इस पे दिया हुआ है। विजिबल जो नंबर है इसके कौन कौन से हैं, 2 4 6। अब स्टैंडर्ड डाई में क्या होता है कि अपोजिट, यहां लिख देते हैं हम, द सम ऑफ अपोजिट फेस ऑफ डाई इज 7। क्या होना चाहिए, अपोजिट फेस का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस डाई के अंदर मैं देखूं तो अपोजिट फेस 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा मेरा, 7। अगर मैं बात करूं 4 की, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3, सम क्या होगा इनका 7। बात करें 6 की तो 6 के अपोजिट क्या होता है, 1। ये होता है मेरा स्टैंडर्ड डाई, जिसके अंदर मैं ये देखता हूं कि जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम क्या होता है, 7। अब बात करें जनरल डाई की, तो जनरल डाई क्या होती है, अब मैं यहां पे पोजीशनों को चेंज कर देता हूं यहां पर। तो हम देखते हैं कि 1 6 5 लिख दिया मैंने यहां पे, सपोज दैट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है आपसे, ये मेरे को डाई दी है और जनरल डाई पता लगाना है, चेक करना है कि जनरल डाई है या फिर कौन सी डाई है, स्टैंडर्ड डाई। अब देखिए एक चीज, 6 और 1, बट ये तो अपोजिट फेस में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट फेस में दिए गए हैं। अब देखते हैं हम जनरल डाई को, क्या होती है, व्हेन द सम ऑफ एडजेसेंट फेस इज 7। क्या होता है, जो एडजेसेंट फेस होते हैं, जैसे कि ये क्या है, आपस में एडजेसेंट है, ये आपस में फेस एडजेसेंट है, जैसे कि ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है, इनको बोलते हैं हम क्या, एडजेसेंट फेसेस, ठीक है। अब इन दोनों का हम देखें तो सम क्या आ रहा है मेरा, 7 आ रहा है। तब इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ये कौन सी डाई है मेरी, जनरल डाई है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें मेरे को ये चेक करना है कि कौन सा जनरल डाई है और कौन सा मेरा स्टैंडर्ड डाई है। तो मैं आगे देखता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था जनरल डाई और स्टैंडर्ड डाई के बारे में। अब मैं उसी से देखता हूँ कि मेरा कौन सा जनरल डाई है और कौन सा मेरा स्टैंडर्ड डाई है। मैंने आपको क्या बताया था, जनरल डाई वो डाई है जिनके एडजेसेंट का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या एडजेसेंट का सम 7 है, नहीं है, 9 है। क्या इनके एडजेसेंट का सम 7 है, नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट का 7 सम है। तो ये वाला मेरा ए जो है, ये मेरा कौन सा डाई है, जनरल डाइज है ये, ठीक है। अब मैं अगले वाले को देखता हूं, क्या इनके एडजेसेंट का सम 7 है, नहीं है। तो अब मैं क्या देखूंगा, अगर ये जनरल डाई नहीं है तो ये कौन सा डाई है, स्टैंडर्ड डाई है, ठीक है। अब मैं अगले वाले को चेक करता हूं, क्या ये जनरल डाई है या स्टैंडर्ड डाई है। तो मैं देखूंगा अपोजिट का सम 5 और 6 नहीं है, 5 और 1 नहीं है, 1 और 6 क्या है, एडजेसेंट साइड का सम 7 है। तो ये क्या है, मेरा एक जनरल डाइस है। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपोजिट टू 1, मेरे से क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 1 के अपोजिट क्या होगा। अब मैं 1 के अपोजिट क्या होगा, देखिए 1 के अपोजिट में कौन सा नहीं होगा, 5 और 6, क्योंकि ये क्या है, इसके एडजेसेंट फिगर है। तो 1 के अपोजिट में कौन कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होंगे। तो 1 के अपोजिट में हो कौन कौन सा सकता है, 2 भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। बात करते हैं हम अगली की। ये चेक करेंगे क्या है, जनरल है या स्टैंडर्ड है। हमें दिखाई दे रहा है कि जो एडजेसेंट फेसेस हैं इनका सम क्या है, 7 है। तब मैं ये देखूंगा कि जनरल डाई हो गया है ये मेरा, तब इसके अपोजिट फेस 1 के अपोजिट क्या होगा। कहने का मतलब ये है 4 और 3 तो नहीं होगा, बचा हुआ जो भी है वो क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आपको। ठीक है, या क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ लेता है अगर टॉप पे 1 है तो बॉटम में क्या होगा। टॉप पे क्या है, 1 है, बॉटम में क्या होगा, बॉटम में मेरा 5 to 6 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहां पे देखूंगा सेकंड केस। फर्स्ट केस समझने के बाद अब मैं यहां पे देखूंगा सेकंड केस क्या होता है। देखिए सेकंड केस के अंदर मेरा होता है व्हेन 2 फेसेस आर गिवन, जब डाई के क्या हो, 2 फेस दिए हों। ठीक है, जैसे ये मेरी कोई 2 डाई हैं, फेसेस की जगह व्हेन 2 डाइज आर गिवन, सॉरी मैंने यहां पर गलत लिख दिया, व्हेन 2 डाइज आर गिवन। ठीक है, ये मेरे पास कोई 2 डाइज हैं, ये ए है, ये मेरी डाई बी है, ठीक है। इस पे जो नंबरिंग है वो है 3 4 5 1 2 3। ओके, अब जो मेरा पहला केस है डाई का वो मेरा बनता है, देखिए पहला केस मैंने क्या बताया, नो कॉमन, जब कोई भी फेस कॉमन ना आए। तब इस केस के अंदर हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं हम चेक करते हैं चेक जनरल या फिर स्टैंडर्ड डाइज। हम क्या चेक करते हैं इस केस के अंदर, या तो जनरल डाई होगी या फिर वो स्टैंडर्ड डाई होगी। अब देखिए फर्स्ट वाले केस के अंदर ये कैसी डाई है, मेरी जनरल डाई है। इस वाले केस के अंदर ये मेरी कैसी डाई है, स्टैंडर्ड डाई है। अब अगर ये स्टैंडर्ड डाई है तब मेरे से पूछा जाए अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 1 के अपोजिट क्या होगा 6, 3 के अपोजिट क्या होगा 4, 2 के अपोजिट क्या होगा 5। ठीक है, तो मेरे से पूछा जाए 1 के अपोजिट क्या होगा 6 कह सकता हूं इसके केस में। ठीक है, उस केस में मैं बोल सकता हूं अपोजिट टू 5। मेरे से पूछा जाए 3 और 4 को छोड़ के बाकी जो बच्चे वो सारे क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे। ये था मेरा पहला केस जब कोई भी कॉमन नहीं होता। इस केस के अंदर हम चेक करते हैं कि डाई जनरल है या फिर मेरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब जो अगला केस आता है वो आता है मेरा when 2 face one side face is common, जब क्या हो, एक साइड फेस कॉमन हो। सॉरी, ठीक है, इस वाले केस में हम ये देखेंगे एक साइड का फेस मेरा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे कि अब यहां पे आप देखें तो ये 3 जो है कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरा 3 कॉमन आ रहा है, अब मैं इसको देखूंगा, इसको मैं क्लॉकवाइज घुसाऊंगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको मैं क्या करता हूं, रिवॉल्व कराऊंगा। क्या कराऊंगा, रिवॉल्व, रिवोल्ट लिख दिया है, रिवॉल्व। क्या कराऊंगा मैं इसको, रिवॉल्व कराऊंगा। तब देखते हैं अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कराऊंगा तो ये किस तरह से होगी, इस तरह से। यदि मैं अगर इसको कराऊंगा तो ये किस तरह से होगी, इस तरह से। तो अब यहां से मेरे को एक चीज देखने को मिलेगी 1,
को जब मैं रिवॉल्व करा रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, फेस 3 आ रहा है, ठीक है। अब फिर 3 को मैं इधर लेके आऊंगा तब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब यहां पे मैं देखूं 3, 1 को नहीं, सॉरी 1 को नहीं, हम 3 कॉमन है ना, 3 को हम रिवॉल्व करा रहे हैं। 3 से क्या आएगा 2, 2 से क्या आएगा 1। अब इधर में केस में 3 कॉमन है, जब मैं 3 को रिवॉल्व कराऊंगा, 3 को मैंने रिवॉल्व कराया तो मेरा क्या आएगा 5, 5 को जब मैं रिवॉल्व कराऊं, अब मैं आगे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाऊंगा तो मेरा क्या आएगा 4। अब यहां पे देखिए ये जो 3 है, ठीक है, इसके अपोजिट में क्या रहा होगा 6, क्योंकि यहां पे मेरा 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, बचा हुआ क्या था मेरा 6। तो मैं ये कह सकता हूं जो 3 के अपोजिट है वो वाला फेस मेरा रहा होगा 6, 2 के अपोजिट जो फेस है वो 5 है, 1 के अपोजिट जो फेस है वो 4 है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये कैसे किया, ठीक है। अब ये मेरे पास अगला एक क्वेश्चन दिया है, ये मेरे को 2 डाई दी हुई हैं। अभी मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ डाई 1 जो डाई है इसके बॉटम में क्या रहा होगा, नीचे वाले सरफेस पे क्या रहा होगा। तो मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले, नो कॉमन, क्या कोई कॉमन आ रहा है नंबर इनमें, नहीं। सबसे पहले मैं देखूंगा कोई भी कॉमन आ रहा है इसके अंदर कॉमन आ रहा है, इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर मेरा 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब जब 3 कॉमन आ रहा है तब मैं इसको क्या करूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जैसे 3 कॉमन आया है तो आपने यहां पे 3 को लिख लिया, 3 के जब मैंने इस साइकिल को कंप्लीट किया तो 3 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 4। अब जब यहां पे मैंने 3 लिया सेकंड केस के अंदर तो क्या आया 6, 6 के बाद क्या आया 1। तो कहने का मतलब क्या है कि एक डाई के अंदर 2 3 तो हो नहीं सकते, तो बचा हुआ नंबर कौन सा है यहाँ पे जो है बचा हुआ नंबर 5 है, जो कि 3 के अपोजिट है, 2 के अपोजिट 6 है, 4 के अपोजिट 1 है। अब मेरे से पूछा क्या गया है फर्स्ट डाई के अंदर नीचे कौन सा नंबर होगा, ऊपर कौन सा नंबर है 6 है, 6 के अपोजिट क्या है, मैंने देखा 6 के अपोजिट क्या है 2, तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया 2। समझ में आया होगा आपको। हमने पहला केस देख लिया, दूसरा केस देख लिया, अब हम देखते हैं तीसरे केस को। थर्ड केस क्या है, 2 फेस क्या होने चाहिए, कॉमन आने चाहिए, जब 2 से ज्यादा आने चाहिए, क्या आने चाहिए मोर, 2 से ज्यादा फेस या फिर 2 से ज्यादा डाई दी हो, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख लेते हैं, मोर देन 2 डाइज, ठीक है। इस वाले केस के अंदर क्या है, अभी हमने देखा था यहां पे क्या था 2 डाई दी हुई थी यहां पे, ठीक है। अब हमने क्या किया देखते हैं, ये मेरी डाई है, एक डाई मेरी ये है, एक और डाई दी है, ठीक है। इस पे जो नंबरिंग है 1 2 3 है, इस पे नंबरिंग है 3 4 5, 3 4 5। इस पे जो नंबरिंग है वो है 2 3 2 6 और आपका दिया है 1, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है,
अब हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में बोलेगा कि अपोजिट टू 1, हमारे पास क्या आएगा, अपोजिट टू 1। क्वेश्चन बोलेगा हमको फाइंड अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो मैं देखूंगा क्या चीज मेरी इसके अंदर कॉमन आ रही है। जैसे मेरी यहां पे क्या कॉमन आ रही है, 2 भी आ रहा है कॉमन, ठीक है। और देखिए आप यहां देखें तो आपको 3 भी क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और आप देखें तो यहां पे आपको क्या है, 1 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इनमें से कोई एक वैल्यू ले लेता हूं कॉमन की। जैसे मेरे से पूछा अपोजिट टू 1, मैंने ले लिया, जैसे 3 कॉमन ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब इसको साइकिल को मैं क्लॉकवाइज कराऊंगा, तब मेरा क्या आएगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे आएगा 4। अब 3 किस में कॉमन है, इसमें है। इस वाली साइकिल को कराऊंगा मैं क्लॉकवाइज, ठीक है। 3 2 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या 3 का अपोजिट हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यहां पे कौन सा फेस रह गया, 6। अब मैं यहां पे कह सकता हूं, मेरे से पूछा गया है अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाई को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू क्लास।